श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मित्रों, हम सभी ये भूल जाते हैं, अपनी ज़िंदगी में अपने कार्यों में इतना उलझ जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारी ज़िंदगी किस तरह से बीत गई और हमें प्रभु भक्ति का याद ही नहीं रहता, स्मरण ही नहीं रहता है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उस ऊपर वाले ने अगर हमें जन्म दिया है तो हमारा उद्धार वही करेंगे। सिर्फ हम इस मृत्यु लोक में, इस भंवर में फंसे रहते हैं और स्मरण करते ही नहीं हैं। ये समझ ही नहीं पाते हैं कि इस लोक का नाम मृत्यु लोक है और एक दिन हमारी मृत्यु सुनिश्चित है। बस हम कैसे भी करके कितना धन कमा लें, कितना गाड़ी बंगला ये सब कर लें, इसी चीज़ में लगे रहते हैं, जबकि ये सब तो हमारे साथ जाएगा ही नहीं। सिर्फ भजन सिमरन भगवान का नाम ही हमारे साथ जाएगा। तो आज हम ऐसी ही कहानी आप लोगों के लिए लेके आए हैं। चलिए कहानी को सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है, किसी नगर में एक भिखारी रहता था। सुबह होते ही अपना चोंगा और कमंडल तैयार करता था तथा निकल पड़ता था। वह हर दरवाजे पर जाकर एक ही आवाज़ लगाता कि देने वाला तो भगवान है, देने वाले तो श्रीहरि हैं, हम सब हैं उनकी संतानें। भिखारी का नाम था कृपाल। उसे तो कुछ भी मिल जाता, वह उसी में संतुष्ट हो जाया करता था। उसका एक मित्र जगन्नाथ भी भीख मांगता था। वह दरवाजे पर जाकर हाँक लगाता, देने वाला है महाराज, यही दिलवाएगा भोजन आज। कृपाल और जगन्नाथ भीख मांगने के लिए राजा के महल में भी जाते थे। राजा प्रायः दोनों की आवाज़ सुनता था, वह दोनों को ही भीख देता था, किंतु वह आजमाना चाहता था कि दोनों में से किसी की बात सच है। इंसान को सब कुछ देना है, भगवान के ही हाथ में है, यह महाराज के हाथ में है। मतलब उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो कुछ भी हमें दिया है वो भगवान ने दिया है या महाराज ने दिया है। ये सत्य कैसे साबित होगा, ये चीज़ राजा जानना चाहता था। एक दिन महाराज ने एक तरकीब निकाली। उन्होंने एक बड़ा सा पतीला लिया, उसका एक टुकड़ा काट करके उसके भीतर सोने के सिक्के भर दिए। टुकड़े को ज्यों का त्यों तो जोड़ दिया। तभी कृपाल भीख मांगने के लिए वहां आ पहुंचा। राजा ने उसे दाल चावल दिलवाकर विदा कर दिया। जगन्नाथ खंजड़ी बजाता आया और हाँक लगाई, देने वाला महाराज है, यानी कि वो उस राजा की प्रशंसा कर रहा था कि वही दिलवाएगा भोजन आज। राजा ने सिक्कों से भरा हुआ पपीता उसके हवाले कर दिया। जगन्नाथ ने भी वह पपीता 2 आने में एक सब्जी वाले की दुकान पर जाकर के बेच दिया। मिले हुए पैसे से उसने भोजन का जुगाड़ कर लिया। भला पपीता उसके किस काम आता, उससे तो उसके परिवार का भी पेट नहीं भरता। उसने ऐसा सोचा और पपीता ले जाकर के दुकान पे बेच दिया। थोड़ी देर बाद कृपाल सब्जी वाले की दुकान के आगे से निकला। उसने मीठी सी आवाज में अपनी बात दोहराई। सब्जी वाले ने वह पपीता उसे दे दिया। कृपाल उसे दुआएं देता हुआ घर लौट आया। घर आकर उसने पपीता काटा तो सिक्के देख करके वो आश्चर्यचकित हो गया कि पपीते के अंदर इतने ज़्यादा सिक्के कैसे आए। उसने तुरंत सिक्के उठाए और सब्जी वाले के पास पहुंच गया। उसने सिक्के देकर कहा, भाई, यह तुम्हारे पपीते में से सिक्के निकले हैं। इन पैसों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो आपने पपीता दान में दिया था और मुझे वही खाना था, मुझे सिक्कों की आवश्यकता नहीं है। सब्जी वाला भी ईमानदार था। वह बोला, यह पपीता तो मुझे जगन्नाथ ने बेचा था, तब तो यह सिक्के उसी के हुए ना। जगन्नाथ ने सिक्के देखकर कहा कि ये तो मुझे महाराज ने दिया था। वह पपीता मुझे भीख में वहीं से मिला था, महाराज के दरबार से। जब मैं उनके दरबार में गया था और कहा था कि देने वाले महाराज हैं, आज मुझे अन्न वही दिलाएंगे, तभी महाराज ने ये सिक्कों वाला पपीता मुझे दिया था। महाराज तीनों व्यक्तियों और सिक्कों को देख करके हैरान हो गए। सारी कहानी सुनकर उन्हें विश्वास हो गया था कि इंसान को ईश्वर पर ही विश्वास करना चाहिए, वही सबको देने वाला है। राजा ने तीनों को यथा योग्य उपहार दे करके वहाँ से विदा किया। हाँ, उसी दिन से कृपाल के साथ साथ जगन्नाथ जी भी कहने लगे कि देने वाला वो प्रभु है,
हम सब उसकी संतान हैं, सिर्फ वही हमें दे सकता है। तो दोस्तों, आपको कहानी से क्या शिक्षा मिली ज़रूर बताइएगा। हम सिर्फ उस ईश्वर की कठपुतलियां हैं जो इस धरती पर अपने अपने क्रियाकलाप को कर रहे हैं। सिर्फ वो जिस तरह से हमें नचाता जाता है, हम उसी तरह से नाचते जाते हैं। हमें जो हमारे भाग्य में लिख दिया गया है, हम उसी के अनुसार अपने कर्मों को करते हैं। और कभी कभी तो हम अपने कर्मों को भी करना भूल जाते हैं अपने आलस्य में, और सिर्फ आस लगाए बैठे रहते हैं कि वो ईश्वर तो हमें देगा ही। लेकिन हर इंसान का भाग्य प्रबल नहीं होता है, इसलिए हमेशा अपने कर्मों को करते रहना चाहिए। अगर वो भीख मांगने वाला कृपाल सिर्फ अपने भाग्य के भरोसे अपने घर में बैठा रहता तो उसे पपीता कभी नहीं मिलता। उसका कर्म था भिक्षा मांगना, और उससे जो भिक्षा में मिलता था उसे खुद के लिए ग्रहण करना और उसी से अपने जीवन का यापन करना। तो वो भिक्षा मांगने के लिए यानी कि अपने कर्म करने के लिए बाहर निकला, तभी उसे उस पपीते को प्राप्त किया था जिसमें सिक्का था। तो इसलिए अपने कर्म को करना कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर हम अपने कर्म को नहीं करते हैं तो हमें कभी भी किसी भी तरह से अपने जीवन को उन्नति के मार्ग पर नहीं ले जा सकते हैं। अगर हम कभी अपने कर्म को बहुत करते हैं, बहुत परेशान होते हैं, फिर भी हमारा भाग्य हमारे साथ नहीं होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा भाग्य खराब है। हो सकता है हमारे कर्म में कोई त्रुटि हो, जो कार्य हम कर रहे हैं हो सकता है वो गलत हो, उसकी दिशा निर्देश गलत हो। उसको हमेशा सोचना चाहिए और अपने कार्य के करने की जो क्षमता है उसे बढ़ानी चाहिए, और साथ साथ अपने कार्य को सही रास्ते पर, प्रगति पर लाना चाहिए। कि हमारे कार्य में ज़रूर ही कुछ कमी है, उसको बहुत ही बारीकी से, बहुत ही ध्यान से देखें और फिर उसको दूसरी दिशा में ले जा कर के अपने कार्य को करें। सफलता अवश्य मिलेगी। आप अपने कर्म पर और अपने ईश्वर पर हमेशा विश्वास रखें। विश्वास मानिए, ईश्वर कभी भी किसी को निराश नहीं करता है, और आपकी जो भी इच्छा होगी वो अवश्य ही पूरी होगी। तो हमेशा एक कर्म को करते रहिए और उस ईश्वर पर विश्वास रखिए, उस भगवान का भजन सिमरन कीजिए। अपनी ज़िंदगी में जो कर्म करने हैं वो तो करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने कर्म को नहीं करते हैं तो हमारी ज़िंदगी का उद्देश्य ही ख़त्म हो जाता है। लेकिन ईश्वर का भजन सिमरन करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पैसा तो हमें इस मृत्यु लोक में, यानी कि जहाँ हम कठपुतली के समान नाच रहे हैं, सिर्फ वहीं पर काम आएगा। लेकिन ईश्वर की जो भक्ति है वो हमारे लिए हमेशा काम आने वाली है। जब हम इस मृत्यु लोक कर छोड़ कर जाएंगे, जब उसका बुलावा आएगा ना, जब हम यहाँ से जाएंगे, तो ये भक्ति ही काम आने वाली है। जो प्रभु भक्ति करेंगे, जो भजन सिमरन करेंगे, वही हमारे काम आएगा। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी और जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।